चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का पूरा उसे शिव पुराण सुनाना। चंचुला ने ब्राह्मण से प्रार्थना की थी ना, हमने प्रीवियस अध्याय में पहले अध्याय में पढ़ा था कि उन्होंने ब्राह्मण से प्रार्थना की क्योंकि उन्होंने बहुत पाप किया था कि मैं पापों से छूट पाऊंगी। ऐसे फिर समय के अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी बनना और सुखी होना। उसके बाद ना चंचुला, इसमें पता चलेगा जब पढ़ोगे सुनोगे ना कि चंचुला पार्वती जी की सखी बनी और फिर वो सुख से रहने लगी। ब्राह्मण अब चंचुला को कथा सुनाने तो ब्राह्मण बोलने चंचुला से, नारी सौभाग्य की बात है, भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हारे समय पर चेत हो आया। मतलब समय पर तुम्हें चेतना आ गई, समझ आ गई। ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो जाएगी। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वैसे सब पश्चाताप से प्रसन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह पश्चाताप से संपन्न हो जाता है, पर अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता उसे प्राय उत्तम गति नहीं मिलती। जो मनुष्य अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसने पाप तो इतने किए, उसे ग्लानि जरा भी नहीं है, तो उसे उत्तम गति नहीं मिल पाएगी। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा सहित पार्वती विराजमान होती है। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त कर लेता है। एक उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग में इसकी साधना सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और निध्यानासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने पर महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। भगवान शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है उसे एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूर्य कहते हैं, शौनक जी, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्त हो गया। वह शुचित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गई। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वे ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन शेष ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि से वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, मतलब कई बार इंसान से पाप हो जाते हैं, वो अपने पापों को सोच सोच कर ही परेशान हो जाता है, तो उससे वो परेशान थी।
उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगदवाड़ी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीनाथ धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। आत्मभाव से ही इंसान को हमेशा पुकारना चाहिए, चाहे वो किसी साधु के समक्ष हो, किसी ब्राह्मण के समक्ष हो, किसी कथावाचक के समक्ष हो, भगवान के समक्ष हो। आत्मभाव से तुम्हारी पुकार बहुत जल्दी सामने वाला सुन लेता है। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। मतलब हमें शिव पुराण सुननी है, कोई भी चीज हमें किसी से चाहिए सुननी है, मतलब वो सुनाएंगे तो हमें पात्र तो बनना पड़ेगा। जब हमें पात्रता नहीं तो हम कैसे उसका रसपान कर पाएंगे, तो हमें पात्रता बननी बहुत जरूरी है। फिर सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनसे शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी। ब्राह्मण ने नहीं, ब्राह्मण से चंचुला ने सुनी। कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाते, प्लीज माफ करना हमें, है ना, हम साधारण से इंसान है ना। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने तथा मुक्ति देने वाली है, उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव की सद्गुण स्वरूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय पूरे होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति की शोभा साधनों से संबंधित था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्चंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभा वाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। बताओ, शिव पुराण की कथा सुनने से क्या हुआ? सारे देवी देवता उसकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उसकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। कहते हैं ना शिव जी को, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो ये पूरा विख्यान है। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल हाथ जोड़कर वे बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विदित भाव से खड़ी हो रही थी। उसके नेत्रों में है आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी और संपूर्ण शरीर में रोमांच हुआ। उसी समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने बड़ी करुणा के साथ उसे अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो अपने दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया।